नमस्कार दोस्तों, मसूर का दाल का हलवा तो फ्रेंड्स सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी, क्योंकि इतना टेस्टी होता है हलवा। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह के हलवा बनाने के लिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मसूर दाल का हलवा। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने वज़न से 250 ग्राम दाल लिए हैं मसूर का, इस तरह से देखिए। अब चलिए इनका हम आटा तैयार करेंगे। तो चलिए मिक्सर में पीस लेते हैं दाल को। तो चलिए फटाफट से दाल को पीस लेते हैं। हमें दाल को हल्का सा दरदरा रखना है, जैसे बारीक आप सूजी लेते हैं उसी तरह से दरदरा हल्का से रखना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से दरदरा दाल है। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में, दाल को यानी आटा को। अब यहाँ पे लेते हैं चीनी। तो 250 ग्राम हमारा आटा है दाल का, तो यहाँ पे 200 ग्राम हम चीनी लेंगे। बाकी आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड। चलिए यहाँ पे रखते हैं एक बर्तन। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी लिए हैं, तो यहाँ पे 300 ग्राम हम पानी डालेंगे। 300 ग्राम पानी। अब इस चीनी को डाल के हमें चाशनी तैयार करना है फ्रेंड। तो चलिए एक उबाल आने तक चाशनी को पका लेते हैं। चिपचिपा चाशनी होना चाहिए, कोई तार यहाँ पे हमें चाशनी का नहीं चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे चाशनी इस तरह से देखिए पक रहे हैं। एक उबाल आने के बाद यहाँ पे हम केसर डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट भी होते हैं हलवा। तो चलिए चाशनी हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड, इन्हें रखते हैं साइड में। अब लेते हैं कढ़ाई जिसमें हमें हलवा को बनाना है। चलिए यहाँ पे कढ़ाई रखते हैं। तो 250 ग्राम हमारा दाल का आटा है मसूर का, तो यहाँ पे हम 200 ग्राम रिफाइन ले रहे हैं। बाकी आपको अगर घी में बनाना है तो घी भी ले सकते हैं। और हलवा जब भी बनाए तो तेल घी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी खाने में स्वादिष्ट होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जितना तेल कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं अपने हिसाब से फ्रेंड रख सकते हैं तेल को। चलिए हम आटा को बढ़िया से पका लेते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम आटा को भूजेंगे। तो जैसे जैसे आटा पकेंगे और पैन में तेल छोड़ने लगेंगे, आटे से बाहर आने लगेंगे सारे तेल, तो इस तरह से देखिए पैन छोड़ने लगे तेल और आटे तेल छोड़ने लगे फ्रेंड, और बबल्स भी आने लगे हैं। तो इसी प्रोसेस पे अच्छे से हमारे आटा पक जाते हैं और महक भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे आटा अच्छे से पक चुके हैं। तभी हमें यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं लिए हैं, बस चिरौंजी डाल रहे हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट डालें आप, तो थोड़ी देर पकाना है, वरना आपके ड्राई फ्रूट काले हो जाएंगे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद तब यहाँ पे जो हमने चाशनी को तैयार किए हैं, चाशनी को डालेंगे। चाशनी बना के अगर डालोगे तो आपके हलवा बढ़िया से बनेंगे, देखने में स्वादिष्ट और अच्छे भी लगेंगे। चलिए हम यहाँ पे चाशनी को डाल देते हैं। धीमी आंच करके हमें डालना है चाशनी को। चलिए अब इन्हें हमें जितना मोटा पतला रखना है उस हिसाब से पकाते हैं हलवा को। तो जितना हमें मोटा पतला रखना है उसी हिसाब से पका लेते हैं फ्रेंड हलवा को। ये हलवा एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हलवा हमने बनाए हैं। इसे बनाना बिल्कुल न भूलें, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट। और इसे किसी मिठाई से कम मत समझना, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छी लगते हैं ये मसूर दाल का हलवा।
तो इस तरह से देखिए हमारे हलवा सूखे होने लगे हैं। अब इसी प्रोसेस में हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें सूखा नहीं रखना है, वरना ज़्यादा सूखे हो जाएंगे हलवा। बाकी आपकी इच्छा, जितना आपको पतला रखना है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं फ्रेंड। कोई ज़्यादा पतला खाते हैं हलवा, कोई ज़्यादा मोटा खाता है। चलिए उसी हिसाब से हम यहाँ पे हलवा को तैयार कर चुके हैं, देखिए इस तरह से। चलिए तो गैस को हमने बंद कर दिया है फ्रेंड। अब चलिए प्लेटिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए प्लेट में लगाते हैं। देखिए इस तरह से हलवा हमारे बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी बनाइए और खाइए, तभी आपको पसंद आएगा यह वीडियो या रेसिपी, मसूर दाल का हलवा। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली में, ताकि हर कोई इस रेसिपी को बनाए और खाए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी अगले नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो, सदा खुश रहे।